आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। हम मैथ्स के वेन डायग्राम की बात करें, ना कि रीजनिंग के। देखिए, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी शिफ्ट में, कोई भी शिफ्ट हो, हर शिफ्ट में ये यहाँ से क्वेश्चन आ रहे। क्वेश्चन एक नहीं, क्वेश्चन तो एक रहेगा, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने अगर मॉक टेस्ट भी ये दिया होगा तो आपने चेक किया होगा, देखा होगा, हर एक शिफ्ट में उससे 4 क्वेश्चन उसमें भी दिए जाते हैं। और जिसका एग्जाम हो गया एनटीपीसी का, उससे पता करना। अगर आप हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो उसमें आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ रहा है, वो 3 वाला आ रहा है या 4 वाला आ रहा है, 2 वाला नहीं आ रहा है, ध्यान रखिए। और 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम से आपको एक एक चीज़ आज क्लियर हो जाएगी। कोई भी एग्जाम हो, इसके बाद आप कभी वेन डायग्राम में नहीं फंसेंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले वेन डायग्राम। उस सबसे पहले हम उसका बेसिक पढ़ेंगे। पहले हम 2 वाले से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से उसका बेसिक क्लियर हो जाए। फिर 3, 4, 5, 10 जितना भी आएगा आप उसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए, पहले हम मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया गया कि एक स्कूल में स्टूडेंट हैं, जिसमें इंग्लिश के स्टूडेंट हैं 20। ये केवल मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश के केवल। और उसने बोल दिया मैथ्स के टोटल, मैथ्स के मतलब केवल हैं 30। ये केवल वो किसके हो गए? मैथ्स के केवल। फिर उसने बोल दिया इंग्लिश प्लस मैथ, ये कितने हैं? 10। मतलब जो दोनों में हैं, मतलब क्या, जो दोनों में है। जो देखिए, इसका एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, पूरा वीडियो देखिए। इंग्लिश में जो केवल 20 हैं, जो केवल मैथ पढ़ती है वो 30 हैं, जो इंग्लिश मैथ दोनों पढ़ते हैं ऐसे कितने हैं? 10। ऐसे कितने हैं? 10। तो देखिए, इसका डायग्राम पहले हम 2 वाला बता रहे हैं, उसके बाद 3, 4, अब 5 कितना भी दिया जाएगा आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, 2 डायग्राम बनाते हैं। पहले मेरा वीडियो 1 से 2 मिनट स्लो चलता है, उसके बाद अपने आप स्पीड पकड़ता है। देखना, एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने मान लिया इंग्लिश का है और ये है मैथ का। उसने बोला है केवल मैथ में, इंग्लिश में केवल कितने हैं? 20। सबसे पहले आप समझ जाइए कि इंग्लिश क्या होता है, केवल इंग्लिश क्या होता है। देखिए, ये हमने ये जो सर्कल बनाया, ये पूरा किसका है? ये पूरा है इंग्लिश का। और इसमें ये कितना है? पूरा किसका है? ये मैथ का है। और ये क्या है? ये कॉमन पार्ट, इसमें क्या मैथ वाले भी होंगे और जो इंग्लिश वाले भी होंगे। तो ये केवल इंग्लिश की बात की है, जिसमें केवल इंग्लिश पढ़ते उस इतना सा पोर्शन रहेगा। कितना सा? ये वाला। अगर इतने में जो आएंगे वो केवल इंग्लिश के, केवल मैथ के। देखिए, ध्यान से समझिए, इसके बाद दोबारा कभी आपको नहीं पढ़ना। ये केवल क्या? केवल मैथ का। अगर पूछ दिया इंग्लिश के टोटल, तो टोटल इतने पूरे में जो होगा ये हो गया। अगर केवल इंग्लिश को सिर्फ इतने ही होंगे, केवल मैथ के सिर्फ इतने ही, तो देखिए इसमें क्या दिया है? 20 के इंग्लिश में केवल कितने हैं? 20, जो केवल इंग्लिश के मतलब यहाँ पे आ गए ये। और मैथ्स में केवल कितने? ये पोर्शन रहा मैथ में कितने? 30। अब उसके बाद बोला इंग्लिश प्लस मैथ जो दोनों में, तो ये कितने है दोनों में कॉमन? मतलब ये 10 हो गए। अब आपसे पूछ देगा, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पहले पूछेगा, टोटल विद्यार्थी कितने होंगे बताइए। तो आप जोड़ लेंगे, देखो 20, 10, 30, तो 30, 30, 60। टोटल स्टूडेंट अगर पूछेगा तो कितने आ गए? टोटल 60। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर पूछ ले, इसमें अभी ये पूछ सकता है कि बताइए इंग्लिश में कितने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा था केवल इंग्लिश, इंग्लिश में कितने हो गए? 20, 10, 30। टोटल कितने? 30। पूछे कि मैथ में टोटल कितने हैं? मैथ में 30 प्लस 10 क्या? 40। अगर ये पूछता है कि टोटल स्टूडेंट कितने, तो 60। एक चीज याद रखिएगा, ये इतना पोर्शन होता है सिर्फ कितने, किस क्या होता है? बंद करो। तो देखिए, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक चीज याद रखिएगा, ये 10 क्या होता है? देखिए, ये 10 क्या होता है? मतलब ऐसे 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं? मैथ भी पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें अलग अलग नहीं, कंफ्यूज आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो, 10 हैं तो उसमें 4 इंग्लिश के होंगे कि 6 इंग्लिश के होंगे, सोच लें कि 5 इंग्लिश के होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये 10 ये कॉमन है। 10 इसके भी हैं, 10 वही स्टूडेंट हैं जो 10 क्या
इंग्लिश भी पढ़ते वही 10 स्टूडेंट हैं, क्या मैथ भी पढ़ते हैं, इस केवल हैं 10 ही, ऐसा इसमें नहीं है कि 5 इंग्लिश के होंगे 4 इसके, 10 इसके भी हैं और क्या 10 ये दोनों का क्या है कॉमन पार्ट है, इसलिए क्या ये देखिए कॉमन कट कर रहा है इसमें, ये कॉमन पार्ट है। देखिए ये 2 वाला, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, देखिए अब मैं 3 वाला बनाता हूँ वो भी आपको आसानी से। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कभी कभी, देखिए क्या बोल देगा, अगर बोल देगा टोटल स्टूडेंट, वो बोलेगा यहाँ पे कितना, या टोटल बोलेगा टोटल स्टूडेंट 600 दिए गए हैं, टोटल स्टूडेंट कितने 600, तो बताइए कि इंग्लिश में कितने स्टूडेंट, अगर ऐसे पूछ देते तो कि टोटल स्टूडेंट कितने 60 थे, और उसने बोला कितना है कि 600 स्टूडेंट, तो 600 यूनिट की 60 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई थी 60, यहाँ से 6 दामन 60, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अगर पूछ देता कि केवल बताइए इंग्लिश में कितने हैं, केवल इंग्लिश में तो 20 में 10 से मल्टीप्लाई करते कितने 200 हो जाते, कितने हो जाते 200। अगर पूछता इंग्लिश में टोटल कितने, तो 10 20 30 भी निकाला तो 300 हो जाते। मैथ में पूछता टोटल कितने 30 और 10 ये 4 इतने हो जाते 40, यानी कि 400। केवल मैथ में तो कितने, केवल मैथ में 30 हैं, तो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करते 300 हो जाते, ये आपका क्या हो जाता आंसर। देखिए अब हम चलते हैं 3 वाले में, अगर ये आपको समझ में आ गया 3 4 5 किस भी दिया जाए आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम 3 वाले की तरफ चलते हैं। देखिए ये सिर्फ आपको दे दिया गया मैथ में, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा शॉर्टकट में, बाकी पेपर में आपके लिख कर आएगा, इंग्लिश आएगा हिंदी आएगा, पर कुछ भी हो सकता है कि टाकिस देखने इतने लड़के गए, ये इतने ये करने गए, आप समझ जाना कि यहाँ क्या है। इंग्लिश मान लिया फिर से मैंने 40, मैथ के मान लिया मैंने 20, क्या मान लिया 20, और इंग्लिश मैथ साइंस को मैं मान लेता हूँ उसमें कितने 30 हैं, और दिया गया है कि इंग्लिश प्लस मैथ देखिए ये दोनों में इंग्लिश और मैथ दोनों के लिए, वैसे ये प्लस नहीं होता है, यहाँ पे इसको लिखा जाता है ई इंटरसेक्शन एम लिखा जाता है, ये 12th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं सभी कुछ आपके आर्ट के बैकग्राउंड के तो उनको बच्चों को समझने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है, आप समझ जाइए कि इंग्लिश प्लस मैथ में कितने हैं 10 हैं, मैथ प्लस साइंस में दिए गए दोनों, ये क्या है ये दोनों पढ़ते हैं, इंग्लिश और मैथ दोनों कितने पढ़ते हैं 10, मैथ और साइंस दोनों पढ़ते हैं 8, और साइंस प्लस इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं वो कितने हैं टोटल 7, और साइंस प्लस मैथ प्लस इंग्लिश जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं 5। तो पूछ दिया जब बताइए टोटल बंदे कितने हो गए, टोटल कितने बच्चे हो गए, तब देखिए इंग्लिश मैथ साइंस 3 डायग्राम बनेगा, बना लीजिए, पहला दूसरा, इसको ठीक से थोड़ा बनाता हूँ, दूसरा तीसरा, इस पे लिख लेंगे मैथ इंग्लिश मैथ साइंस। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले हम वो लिखेंगे पार्ट जो तीनों में रहा हो, क्या हो जो तीनों में रहा हो, तो देखिए तीनों में कितना ये यहाँ पे कितना है साइंस मैथ प्लस इंग्लिश, ये पार्ट दिया गया आप कितना, ये देखिए तीनों का कॉमन पार्ट यही तो है, ये देखिए हम इसको चेक करें इंग्लिश, ये क्या हो गया ये मैथ, ये दोनों का पार्ट कॉमन, 2 का पार्ट पूछते तो ये कॉमन हो गया, पिछले में किया था, तीनों का पार्ट देखिए कितना कॉमन, इतना सा, ये इतना हिस्सा देखिए ये इतना सा हिस्सा, ये तीनों में आ रहा है, इंग्लिश मैथ साइंस तीनों में, इतने में तीनों में कॉमन आ रहा है, तो तीनों जो पढ़ते हैं कितने स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट हैं 5। फिर उसके बाद ये हम उठाएंगे, पहले हम सबसे पहले क्या उठाएंगे जो तीनों में कॉमन होगा, उसके बाद फिर हम 2 में से कोई भी उठाएंगे, सिंगल वाला सबसे लास्ट में उठाएंगे। तो इंग्लिश प्लस मैथ जो पढ़ता है, इंग्लिश प्लस दोनों में जो कॉमन है कितने हैं, इंग्लिश प्लस मैथ में जाएंगे, देखिए इंग्लिश का डायग्राम ये रहा, मैथ का ये रहा, तो इंग्लिश दोनों में कॉमन कितना आ गया, ये कितना कॉमन है दोनों में, ये देखिए ये पार्ट रहा दोनों का कॉमन, ये पूरा यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा हो गया, इसमें कितने 10 कॉमन है, देखिए 5 तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो यानी कि 5 इतने में बच गया, इतने में क्या बच गया 5 बच गया। ऐसी मैथ प्लस साइंस में हम आ जाते हैं, मैथ प्लस साइंस देखते हैं, ये मैथ का हो गया और ये साइंस का हो गया, तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा यहाँ से, ये मैथ और ये क्या यहाँ तक साइंस, ये 5 तो हम पहले लिख चुके हैं, देखिए जो पहले लिख चुके उसको छोड़ के चलेंगे कि वो भी आ चुका है, तो यहाँ पे कितने हैं 8 है, यानी कि 5 तुमने पहले ही कॉमन ले लिए लिख चुके हैं, तो यानी कि यहाँ पे कितना बच गया 5 3 8 हो, तो 3 बच गए यहाँ पे, इतने सिर्फ इतने पार्ट में। अब
क्या बच गया, साइंस प्लस इंग्लिश, साइंस प्लस इंग्लिश, साइंस और इंग्लिश का ये रहा, ये इसका, ये इसने में कॉमन कितना है, ये रहा। तो यानी कि 5 तुम पहले लिख चुके, बच गया कितना, 2 5 2 7, ये बच गया। अब देखिए हम लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश में टोटल कितने हैं, 40 हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में टोटल 40 है। देखिए इंग्लिश में आ गए हम, तो देखिए 5 5 10 और ये कितना 12, तो हम पहले लिख चुके हैं। टोटल कितना है 40, यानी कि कितना बच गया, 28 बच गया। ये कितना बच गया, 28। मैथ में देखिए कितने टोटल 20 है, मैथ में कितने टोटल 20, तो यहाँ पे हम कितना लग चुके हैं, 5 5 मैथ का देखिए ये क्या गोला, इसका सर्कल चेक कीजिए, ये है ना 5 5 10 3 13 लिख चुके, यानी कि ये कितना इतना बच गया, इतना सा पोर्शन, ये 7। अब क्या बच गया हमारा, अब बच गया साइंस, साइंस में टोटल 30 है। देखिए साइंस का सर्कल ये रहा, कितना हम इसके अंदर लिख चुके हैं, 5 2 7 3 10 लिख चुके हैं, यानी कि 20 अभी भी बच गया। ये कितना बच गया, ये 20 बच गया। अब देखिए ये बन गया। अब इसमें क्या होता है कि देखना भी जरूर कि कैसे आप पहचानोगे। अगर पूछेगा, ये तो उसने पहले ही दिया गया, बोल देगा कि बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट जो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, केवल इंग्लिश। देखिए टोटल इंग्लिश तो दिया गया 40, अब कंफ्यूज मत, ऑप्शन ये भी दिया गया 40 दिए तो 40, उसने पूछा केवल इंग्लिश, वो दूसरा ना तो कोई सब्जेक्ट, ना तो मैथ पढ़ रहे ना तो साइंस। तो देखिए केवल बल कितना बच गया, ये पार्ट इसको इतना, ये वाले क्या हम रिमूव कर देंगे, सिर्फ इतना इंग्लिश का केवल पार्ट कितना है, ये इतना, ये 28। अगर पूछे केवल इंग्लिश, ओनली मैं इंग्लिश पूछे तो कितना हो गया, ये कितना आपका बच गया 28 इंग्लिश के लिए। इसी तरह से पूछे केवल साइंस, ये 20 बच गया, केवल साइंस के लिए कितना, ये 20 बच गया। केवल मैथ, मैथ के लिए केवल मैथ कितना 7 बच गया। आई होप आपको समझ में आ गया। और पूछे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, अगर पूछ दे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये भी बस जो नंबर दिख रहे हैं इन सबको आपको जोड़ना है, इनको जोड़ लेते हैं। देखिए पहले हम बाहर बाहर के जोड़ते हैं, ये 28 और 7 35, 35 और 20 55, 55 में 10 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 55 और 65, 65 में 5 जोड़ेंगे 70 हो गया। टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, 70 स्टूडेंट हो गए। यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा देखने रहा होगा। तो मैथ में केवल मैथ में अगर हम देखें तो मैथ में केवल कितना हो जाएगा, इतना पोर्शन, इतना वाला हम ये देखेंगे सिर्फ 7, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा मैथ में कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ट्विस्ट कहाँ से आता है। अब इसमें पूछ देगा अगर क्या, देखिए ये तो दिख रहा है कि पूछ दे तीनों में बताओ, मैंने पहले ही बता दिया कि इतना तीनों में पार्ट्स, ये पोर्शन कॉमन, ये 5 हो गया। अब कभी कभी क्या पूछता है, बताइए कि केवल ऐसे बंदे कितने हैं जो केवल इंग्लिश और क्या साइंस दोनों पढ़ते हैं, क्या इंग्लिश और साइंस दोनों पढ़ते हैं, केवल वो बंदे। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश और साइंस जो पढ़ते हैं केवल वो बंदे, तो ये इतने कितना हो गया, इतना सा पोर्शन, ये 2। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ये इस पार्ट में चले जाएं कि हाँ 5 2 7 हो गया, ये तब होगा जब बोल दे इंग्लिश और साइंस, मतलब ऐसे कितने बंदे जो इंग्लिश साइंस दोनों पढ़ते हैं, इंग्लिश साइंस दोनों पढ़ते हैं। इंग्लिश साइंस देखिए पहले बता चुका हूँ, साइंस इंग्लिश 7। लेकिन जब ये पूछ दे केवल बताइए ऐसे कितने बंदे जो इंग्लिश साइंस पढ़ते हैं, तो कितने हो जाएंगे, केवल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ मेट के, कहाँ पे, यहाँ पे लिखता हूँ, केवल इंग्लिश प्लस साइंस इतना से ये पोर्शन 2। ऐसे ही इसमें अगर बोल दे क्या मैथ और साइंस, तो ये कितना, इतना सा पोर्शन 3। केवल मैथ और साइंस ऐसे कितने बंदे बताइए जो केवल मैथ और साइंस दोनों पढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, मैथ प्लस साइंस दोनों जो पढ़ते हैं इतना सा पोर्शन, ये 3 हो जाएगा। इसी तरह अगर पूछ दे भाई इंग्लिश, पूछेगा अगर इंग्लिश और मैथ कितने पढ़ते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं इंग्लिश प्लस मैथ, दोनों की बात नहीं करूँ मैं, सिर्फ बार बार बोल रहा हूँ इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ते हैं, सिर्फ केवल, उसमें ये नहीं कि तीनों वाला पोर्शन आ जाए, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये तो कितना हो गया, ये 5 हो गया। और देखिए जब क्वेश्चन जब आपका टफ से टफ बनेगा तो वो क्या पूछता है एग्जाम में, सीजीएल मेंस वगैरह में पूछ देता है, और बड़े एग्जाम्स में कि बताइए कम से कम इतने ऐसे बंदे कितने हैं जो 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 2 या 2 से अधिक पढ़ते हैं, मतलब 2 पढ़ते हो या 2 से अधिक पढ़ते हो। तो देखिए 2 पढ़ने वाले कितने बच्चे हो गए, आप यहाँ से देख सकते हैं, 2 2 और 3 5 और 5 5 10, ये तो बंदे क्या हो गए जो 2 पढ़ते हैं विषय, 2 2 पढ़ते हैं।
और ये 5 क्या है, जो तीनों में से पड़े, तो टोटल कितने हो गए, 2 3 5 5 10 15, मतलब पूछ दिया जाए दो या दो से अधिक, तो कितने हो जाएंगे, 3 2 5 15 बंदे हो जाएंगे। 15 लोग क्या है जो 2 या 2 से अधिक पढ़ते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे इंग्लिश मैथ दिया है, इसकी जगह बोल सकता है कि टीवी देखने वाले बंदे इतने हैं, क्रिकेट देखने वाले इतने हैं, एलईडी देखने वाले इतने हैं, कुछ भी बोल दिया जाए, इंग्लिश मैथ की जगह कुछ भी हो सकता है। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। मैंने आज आपको एक का बताया, एक वेन डायग्राम, 2 वाला, 3 वाला, अब नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा उसमें बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।